हाय ऑल, आई एम अमित ध्यानी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन एक्सएस 5.5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं करवा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है भाई, डी वाई बाई डी एक्स निकालना सही बात है। तो कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर लॉग लगेगा या नहीं लगेगा, कि लॉग वाला मेथड जो है वो लगेगा या नहीं लगेगा, है ना। तो मैंने क्या समझाया था कि जब भी पावर जो हो थोड़ी अजीब सी हो, है ना, या बहुत सारी चीज़ आपस में मल्टीप्लाई में हो या बहुत सारी चीज़ आपस में डिवाइड में हो, उस वाले केसेस हम क्या लगाते हैं, लॉग लगाते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे अगर देखो तो x की पावर जो है एक्स कॉस एक्स थोड़ी अजीब सी है पावर, है ना। तो हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं, लॉग लगा सकते हैं, है ना। तो पहली चीज़ जो थी कि लॉग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, तो उसका आंसर है कि हाँ भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अभी आपने पिछले कुछ क्वेश्चन देखे होंगे, तो उसमें क्या कर रहा था कि मैं कुछ कुछ क्वेश्चन में तो डायरेक्ट लॉग ले रहा था, है ना। और कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या करता तोड़ के लॉग ले रहा था। मतलब तोड़ के मतलब कि बहुत से टर्म रहती थी, प्लस माइनस में रहती थी, फिर एक टर्म को यू मानता था, अगली टर्म को वी मानता था, फिर अलग अलग करके यू और वी मानता था, फिर उनका लॉग लेता था। यू का अलग से सॉल्व करता था, वी का अलग से सॉल्व करता था, ऐसे सॉल्व करता था, मतलब तोड़ के सॉल्व करता था पूरी इक्वेशन को, है ना। और कुछ क्वेश्चन को मैंने बिना तोड़े सॉल्व किया था, है ना। तो कैसे पता चलेगा कि इसे तोड़ के सॉल्व करना, नहीं तोड़ के सॉल्व करना, है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे खुद देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो, एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये आपस में किसमें, प्लस में है ना। तो अगर मैं यहीं पर लॉग ले लूंगा इसका, तो लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, है ना। ये लास्ट क्लास में मैंने बहुत बार बता रखा है कि अगर मैं ऊपर ही लॉग लूंगा तो ये लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, और इसका कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है ना। और अगर मैंने इसे ही अगर ऐसे ऊपर लॉग लेके फिर डिफरेंशिएशन कर दिया, तो वो ऊपर वाली टर्म ही बन जाएगी, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, इस वाले में मैं डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकता, इस वाली चीज को पहले मुझे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तोड़ना पड़ेगा मतलब u और v में तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग तोड़ना पड़ेगा, फिर इनका अलग अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रही बात, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जब भी टर्म कुछ ऐसी हो कि ये एक टर्म हो, है ना, प्लस या माइनस में दूसरी टर्म हो, और फिर ऐसे दे रखा हुआ है, और फिर बोला जाए डी वाई बाई डी एक्स निकालो, और हाँ तुम्हें पता चला लॉग लग रहा है, तो जब ये प्लस माइनस वाली कहानी हो बीच में, है ना, तो इनको अलग अलग कर लो, है ना। इसे u मान लो, इसे v मान लो, है ना। और अगर एक और टर्म हो तो उसे भी कुछ और मान लो, w मान लो, है ना। फिर उसे अलग अलग से सॉल्व करो। समझा रहा है। अगर बीच में प्लस प्लस नहीं होता, है ना, डायरेक्टली कुछ और होता, इनके बीच में इक्वल टू का साइन था, कुछ और होता, तो उस वाले केस में हम नहीं करते, है ना। बट यहाँ पर बीच में जो प्लस का साइन है, तो इसलिए हमें ये क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, ओह सॉरी तोड़ना पड़ेगा, नहीं यू और वी में तोड़ना पड़ेगा, है ना। मैं डायरेक्टली लॉग ले लूंगा तो चीज़ें सॉल्व नहीं होगी ना। ये पिछले कुछ क्वेश्चन में हम लगातार करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ थी लॉग लेंगे, दूसरी चीज़ है यू और वी में अलग अलग तोड़ के फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या मतलब है यार, यू और वी में अलग अलग तरह से सॉल्व करेंगे, उसका मतलब है कि ये जो पहली टर्म है ना, इससे आप कुछ मान लो यू, ठीक है, और ये वाली टर्म है इसे क्या मान लो, वी मान लो, है ना। तो y जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका u प्लस वी के बराबर हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो अगर मैं इसे यहीं पे डिफ्रेंशिएट करूँ, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँ इस वाली चीज़ को, तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बोलो, डी यू बाई डी एक्स, है ना। एंड v का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो, dv बाई डी एक्स। समझ आ रही है बात। अब क्या आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, है ना। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू डालो, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, सॉल्व हो जाएगा हमारा, है ना। तो बस सिंपल है, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी, सिंपल। तो मैंने क्या बोला कि इस चीज को आपने क्या माना, यू मान लिया, है ना, और इस चीज को आपने क्या मान लिया, वी मान लिया, है ना। तो क्या माना था मैंने, क्या माना था, किसको यू माना था, यू किसे माना था मैंने, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, इसको आपने यू माना था। तो इसे सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, डी यू बाई डी एक्स निकालना है ना। एंड इस वाली चीज को सॉल्व करके ये जो v वाली टर्म है इसे सॉल्व करके निकालना है डी वी बाई डी एक्स, है ना। एक बार डी यू बाई डी एक्स आ गया, डी वी बाई डी एक्स है, यहाँ पुट करो, कहानी खत्म, है ना। चलो जल्दी से करते हैं ना u। अब देखो u इक्वल टू एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, देखो पावर थोड़ी अजीब सी है कि यहाँ पे, हाँ भाई पावर थोड़ी अजीब सी है ना। तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व, हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे, है ना। लॉग क्यों लिया हमने, क्योंकि पावर थोड़ी क्या है, अजीब सी है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या लिया लिया, लॉग ले लिया। तो क्या होगा, लॉग यू इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स। समझ आ रही बात, है ना। अब यहाँ पे देखो,
ये आपको दिमाग में तुरंत एक फॉर्मूला आना चाहिए लॉग का, लॉग ए की पावर एम। लॉग ए की पावर एम का क्या फॉर्मूला होता है, एम लॉग ए। कि अगर एक लॉग के बाद ए की जो भी पावर होती है, पावर कहाँ जाती है, आगे आ जाती है ना। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, लॉग ए की पावर एम का क्या होता है, एम लॉग ए। तो आप यहीं पे देखो तो लॉग, अगर आप इसे ध्यान से देखो, अगर आप इसे ऐसे देखो लॉग ए की पावर एम, तो आपको ये दिखेगा लॉग ए इसकी पावर कुछ है ना भाई, लॉग ए की पावर एम है ना, लॉग ए की पावर एम। तो क्या होगा, पावर जो है वो कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी है ना। तो पावर आगे आ जाएगी मतलब लॉग यू जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। समझ आ रही है बात। अब क्या है, हमें डी यू बाई डी एक्स निकालना है, तो मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड का, और किसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा है ना। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन तो आसान है, राइट हैंड साइड में अगर आप देखो तो क्या ये एक्स, ध्यान देना राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में आपका एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स। समझ आ रही है ना। राइट हैंड साइड क्या है, एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स है ना। और इस चीज को मुझे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना क्यों क्या कर रहा हूं मैं, डी यू बाई डी एक्स निकालना है। डी यू बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, कि ये जो इक्वेशन बनी ना कि लॉग यू इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, यू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे है ना। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है लॉग यू का डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना बहुत आसान है। राइट हैंड साइड को अगर आप देखो तो उसमें तीन चीज मल्टीप्लाई में, एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, तीन चीज आपस में मल्टीप्लाई में है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। पर भाई हमें तो डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो क्या ऐसे हमने कुछ चीज पढ़ी है क्या जिसमें तीन चीज आपस में मल्टीप्लाई हो फिर उनका डिफरेंशिएशन करना हो, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा ऐसा चीज है ना। हमने क्या पढ़ी है कि अगर दो चीजें आपस में और वो आपस में मल्टीप्लाई हुए है तो हमें इसका प्रोडक्ट रूल पता है कि एक का डेरिवेटिव करो दूसरा वाला ऐसे लिखो, फिर दूसरे का डेरिवेटिव करो पहला ऐसे लिखो। ऐसा पढ़ा हमने, तीन का नहीं पढ़ा है ना। तो कैसे करेंगे इस चीज को, देखो इस चीज को करने का दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप ऐसे ही करो, आप x cos x को एक टर्म मान लो, log x को दूसरी टर्म मान लो। ठीक है, x cos x को एक टर्म मान लो, log x को दूसरी टर्म मान लो। पहले x cos x का डेरिवेटिव करो, फिर log x का डेरिवेटिव करो है ना। और फिर मतलब सॉरी ऐसे x cos x का डेरिवेटिव करो, फिर log x एज इट इज, फिर log x का डेरिवेटिव करो x cos x एज इट इज है ना। तो ऐसे करके आप कर सकते हो है ना। फिर x cos x का आपको दोबारा डेरिवेटिव करने के दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ये प्रोडक्ट रूल वाला कर सकते हो पर आपको दो बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहला तरीका मैं दोनों तरीकों चलो मैं बता ही देता हूँ कैसे करना है ना। फर्स्ट वे दोनों तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका देखो, मैं क्या करूँ प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, यहाँ पे जो प्रोडक्ट रूल है ना वो लगा रहा है। u इंटू वी का होता है u पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज है ना। तो यहाँ दिखते हैं, तो यहाँ पे पर यहाँ पे तीन रकम है, x cos x log x, तीन चीजें हैं। बट मुझे प्रोडक्ट रूल कितने का पता है, दो का पता है कि दो चीज आपस में मल्टीप्लाई तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। पर यहाँ पे कितनी रकम है, तीन है। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे x cos x को, या किसी को भी आप मान सकते हो, x cos x को एक टर्म मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे log u का डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ log u होगा। देन मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन होगा x cos x log x का। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, log u का डिफरेंशिएशन करो, log u का डिफरेंशिएशन होगा, तो log u का डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है। क्या बताया था मैंने, log ऑफ, अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है log ऑफ समथिंग का, log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन कहता है वन अपॉन समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। ये होता है, क्या होता है log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव, वन अपॉन समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग कुछ भी हो सकता है, log के बाद जो होता है वो समथिंग होता है। ठीक है, ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे u है तो यहाँ भी u आएगा और यहाँ भी u आएगा। अगर यहाँ पे sin x होता तो यहाँ भी sin x आता, यहाँ भी sin x आता। ये चीज़ हम पढ़ रखे हैं हमने है ना, कि log ऑफ समथिंग अगर आप है ना। ठीक है, ध्यान देते हैं यार यहाँ पे। तो ये क्या है, log u मतलब log ऑफ समथिंग, log ऑफ समथिंग है ना। log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा है ना, दो सेम यही, log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समझ आ रहा है ना कैसे किया मैंने, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है log ऑफ समथिंग का। log ऑफ समथिंग मतलब log ऑफ समथिंग का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे u होता है log u का डेरिवेटिव क्या है, वन अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स है ना। सेम जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी है ना। यहाँ देखो भाई प्लीज यहाँ ध्यान दो, x cos x इंटू लॉग एक्स, तीन चीजें, इनका मल्टीप्लाई में तीनों, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, मैंने बताया तीन चीज का हमें फॉर्मूला नहीं पता, हमें फॉर्मूला पता है अगर दो रकम आपस में मल्टीप्लाई में हो ना, कि दो रकम आपस में मल्टीप्लाई में हो तो कैसे करते हैं, हमें इसका पता है, हमें तीन रकम का नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, x cos x को एक टर्म मान लेंगे। ठीक है, और log x को एक टर्म मान लेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या कि यहाँ पे ये दो आपस में मल्टीप्लाई में है ना, हम इन दो को ले रहे हैं, इसे एक टर्म ले रहे हैं, इसे दूसरी टर्म ले रहे हैं ना। तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे,
एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, लॉग एक्स को ऐसे लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला ना, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वाला एज इट इज, फिर क्या होता है बताओ, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे पहला एज इट इज, मतलब एक्स कॉस एक्स एज इट इज, और दूसरे का डेरिवेटिव मतलब लॉग एक्स का डेरिवेटिव, सिंपल, 1/u du by dx log x। अब देखो यहाँ पे किसका डेरिवेटिव निकालना है, ध्यान दो, यहाँ पे डेरिवेटिव किसका निकालना है, x cos x का डेरिवेटिव निकालना है, किसका डेरिवेटिव निकालना है, x cos x। तो देखो यहाँ पे दोबारा ध्यान दो, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे क्या है, log cos x है, सॉरी मैंने log x बोला क्या, x cos x का डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे दो चीजें, x मल्टीप्लाइड बाय cos x, तो दो फंक्शन है x और cos x, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में कैसे निकालेंगे हम इसका डेरिवेटिव, इसका प्रोडक्ट रूल जो हमें पता है वही वाला लगाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि तीन रकम जो थी हमारी आपस में मल्टीप्लाई थी, इसका जब हमने डेरिवेटिव निकाला तो कैसे निकाला, पहले दो को एक माना, एक रकम मानी, फिर एक को माना, है ना, और फिर डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगा दिया। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये दो रकम बची x cos x एक जैसी बची, फिर इसका डेरिवेटिव करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है, दो बार प्रोडक्ट रूल लगेगा हमारा, यहाँ पे समझ आ रहा है क्या, मैं ध्यान ध्यान दो, यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, मतलब x cos x का हम पे क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि क्या क्या होता है प्रोडक्ट रूल, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वाला एज इट इज प्लस दूसरे का डेरिवेटिव, है ना, cos x का डेरिवेटिव x एज इट इज, समझ आ रही है, फिर क्या देखो प्लस, फिर क्या ये जो रकम है x cos x, फिर क्या डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव क्या था बोलो, 1/x, समझ आई बात, 1/u du by dx log x cos x ऐसे आएगा, dx से dx कट जाएगा 1 प्लस x ऐसे आएगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, माइनस साइन x, तो x x कट गया, बचेगा क्या, cos x, ठीक है। तो 1/u du by dx का, अच्छा चलो u को भी इधर ले जाऊँ, इधर ले जाता हूँ, तो u इंटू ये पूरी चीज़ है ना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, log x के अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो क्या आएगा बताओ, ये log x इंटू कॉस एक्स, समझ लो, और प्लस ये क्या x साइन एक्स, माइनस का आ जाएगा, है ना, तो माइनस आएगा, और log x अंदर मल्टीप्लाई में तो क्या x log x साइन एक्स, समझ आई बात, अच्छा ठीक है, प्लस कॉस एक्स, ठीक है भाई, ये पूरी टर्म आ गई, है ना, और u की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, u की वैल्यू क्या है, x रेज़ टू द पावर x cos x, और ये पूरी चीज़ आ जाएगी log x cos x माइनस x log x साइन x प्लस cos x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये एक तरीका हो गया du by dx निकालने का, है ना, एक और तरीका du by dx निकालने का, आप यहाँ पे देखो, देखो मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे थे हम लोग log u पे थे, है ना, ध्यान दो, यहाँ पे एक बार मैं इस वाली चीज़ को दोबारा देख रहा हूँ, है ना, इस वाली चीज़ को मैं दोबारा देख रहा हूँ, ये हमारा आंसर आ गया du by dx ना, बट इसी चीज़ को सॉल्व करने का एक और तरीका है, मैं दूसरा तरीका भी देख लो एक बार कि दूसरा तरीका कैसे है, ठीक है। मैं ये वाली टर्म ले रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन ले रहा हूँ, log u इक्वल टू x cos x इंटू log x, log u इक्वल टू x cos x इंटू log x, ये थी ना, x cos x इंटू log x, ठीक है, ये थी, है ना। पहले वाले तरीके मैंने क्या किया था, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन निकालना था, मैंने ये तीन चीज थी, इसका मैंने प्रोडक्ट लगाया था, दो को एक साथ माना था, थर्ड को अकेला माना था, फिर जब प्रोडक्ट रूल लगाया तो जब इस दो का डेरिवेटिव करना था मुझे, फिर दोबारा मुझे क्या लगाना पड़ा था, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा था, है ना, तो दो बार मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा था, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है ना, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है लॉग वाले तरीके से, दूसरा तरीका क्या बोलो, लॉग वाले तरीके से। क्या बताया था मैंने लॉग के बारे में, कि लॉग वाला तरीका हम क्या कब लगाते हैं, जब पावर थोड़ी अजीब सी हो, या बहुत सारी रकम आपस में मल्टीप्लाई में हो, या डिवाइड में हो, है ना। देखो यहाँ पे तीन चीजें आपस में मल्टीप्लाई में, x cos x log x, तीनों चीज आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है ना। तो यहाँ पे भी हम लॉग लगा सकते हैं, लॉग लगा के हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, समझ आ रहा है ना। लॉग कब लगाते हैं, जब पावर अजीब सी होती है, या बहुत सारी रकम आपस में मल्टीप्लाई में होती है, या डिवाइड में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉग लगा सकते हैं, क्या कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, है ना, सेम दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, लॉग वाले तरीके से अगर आप लॉग लगाना चाहो तो कैसे करोगे, है ना। एक और बार लॉग ले लो इसके बाद, है ना, ठीक है, एक बार लॉग हम ऑलरेडी ले चुके हैं, एक और बार लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, तो क्या होगा, देखो लॉग एक बार ले रखा है तो एक और बार आ जाएगा लॉग ऑफ लॉग यू, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, समझ आ रही है बात, लॉग ऑफ लॉग यू, देखो लॉग ऑफ ये तीन चीज़ें हैं मल्टीप्लाई में, है ना, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लॉग ऑफ ए
इंटू बी इंटू सी। अगर तीन चीज़ें होती है मल्टीप्लाई में तो क्या फॉर्मूला होता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी। होता है फॉर्मूला, नहीं होता? तीन चीज़ पर मल्टीप्लाई में, अगर चार होती तो प्लस लॉग डी भी आ जाता है, ठीक है ना। तो यहीं पे अगर आप देखो तो ये तीन चीज़ आपस में मल्टीप्लाई में, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, तीन चीज़ आपस में मल्टीप्लाई में है ना। तो क्या बनेगा, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, मतलब लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। तो कितना आसान हो जाएगा ये, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। बस अब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू, है ना, इसका डिफरेंशिएशन, और ये जो राइट वाले टर्म है इसका डिफरेंशिएशन है ना, राइट वाले जो राइट हैंड साइड में ना इसका। तो क्या होगा, लॉग ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। समझ आ रही बात, है ना। और लॉग का क्या डेरिवेटिव बताया था मैंने, याद करो क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था हमने, कि अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है लॉग ऑफ समथिंग का, लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो, 1 अपॉन समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। बहुत आसान है, ठीक है। लॉग के बाद जो भी होता है वो समथिंग है, ठीक है। लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, है ना, लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन समथिंग इंटू डेरिवेटिव समथिंग। जो यहाँ पे होगा वही चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। जो भी चीज़ यहाँ होगी वही चीज़ आपको यहाँ लिखनी है, वही चीज़ आपको यहाँ लिखनी है, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बहुत जल्दी देखते, बहुत आसान है ये। देखो पहले यही चीज़ देखो, लॉग ऑफ समथिंग है नहीं है, बोलो बोलो, लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव करना है ना, बोलो क्या करोगे, बताओ, बहुत आसान है। लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, ये वाली चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव जल्दी बताओ क्या, देखो इक्वेशन तो क्या लिखी मैंने, ऊपर फॉर्मूला क्या लिखा है, लॉग ऑफ समथिंग का, ये देखो 1 अपॉन समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या बताओ, जो लॉग के अंदर है, लॉग के अंदर क्या बताओ, इधर देखो लॉग के अंदर क्या है, लॉग यू, लॉग यू। कितना आसान है, समझ आ रही बात। आगे देखो क्या, ये अगला देखो क्या है, लॉग एक्स, फिर वही लॉग ऑफ समथिंग, लॉग के बाद जो है समथिंग है। समथिंग क्या है इस वाले केस में, सेकंड वाले में देखो राइट हैंड साइड में देखो, समथिंग क्या है, एक्स है, लॉग ऑफ समथिंग, है ना, क्या ये लॉग ऑफ समथिंग, सॉरी लॉग ऑफ समथिंग, ठीक है। समथिंग क्या है हमारा, समथिंग क्या है, समथिंग क्या है, एक्स है ना। तो लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है, एक्स है, सिंपल, प्लस आगे बढ़ो, फिर वही बात, क्या ये लॉग के बाद जो है वो क्या है, समथिंग है, लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग का फिर बताओ डेरिवेटिव। ओके, तो कहाँ पे थे हम कि लॉग ऑफ लॉग एक्स का हमें डेरिवेटिव करना है, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स का अगेन वही लॉग ऑफ समथिंग, है ना, ये किसकी तरह काम करेगा, समथिंग की तरह काम करेगा, है ना। तो लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो, 1 अपॉन समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है, लॉग एक्स है, समथिंग क्या है, लॉग एक्स है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं ना, 1 बाय लॉग यू, आगे क्या है, लॉग यू, अगेन अगेन सेम चीज आ गई, लॉग यू आ गई, लॉग यू बोलो तो लॉग ऑफ, बोलो लॉग यू क्या होगी, लॉग ऑफ समथिंग। लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या है, जल्दी बताओ, है ना। देखो यहाँ पे समथिंग कौन है, इस वाले केस में समथिंग कौन है, यू है, समथिंग, है ना। लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या है, बोलो, 1 अपॉन समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। समथिंग क्या है, यू, यू, सिंपल। आगे देखो अगली टर्म, 1 बाय एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स से कट गया तो क्या बचेगा, 1 बाय एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या देखो 1 बाय कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, बोलो, माइनस साइन एक्स, प्लस देखो इधर के देखो ये क्या है, 1 बाय लॉग एक्स, फिर क्या है लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 1 बाय एक्स। समझ आ रही है बात, है ना। तो यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स निकालना है आपको, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, ये जो चीज़ है ये इधर आ जाएगी, क्या आएगी, मतलब ये वाली चीज़, और ये चीज़ उधर की तरफ आ जाएगी, है ना, राइट हैंड साइड में आ जाएगी। तो क्या आएगा, बोलो, यू लॉग यू मल्टीप्लाइड बाई ये पूरी चीज़, ये पूरी चीज़ क्या बताओ, 1 बाई एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस 1 बाय एक्स लॉग एक्स। समझ आ रही है बात इतनी, ठीक है। अब बस आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो इनकी और कहानी खत्म। यू लॉग यू की वैल्यू, यू लॉग यू की वैल्यू कहाँ है भाई, देखो लॉग यू की वैल्यू तो ये रही, है ना, देखो लॉग यू की वैल्यू ये रही, और यू की वैल्यू तो हमने सबसे पहले ले रखी है एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स। जल्दी जल्दी डाल देते हैं,
यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, लॉग यू की वैल्यू क्या है, लॉग यू की वैल्यू क्या है, एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग यू की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ये चीज़ इधर आ जाएगी 1/x माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस 1/x लॉग एक्स। देखो इस x cos x log x को आप अंदर भेज सकते हो मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है, du/dx क्या आएगा, x की पावर x cos x, ये अंदर जाएगा, देखो x cos x अंदर जाएगा तो क्या चाहिए, देखो x cos x log x अपॉन x माइनस x cos x log x इंटू साइन x अपॉन cos x, कुछ नहीं कर रहा, देखो x cos x log x के बस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x cos x log x डिवाइडेड बाय log x log x, du/dx क्या है आपका, x cos x, x कटेगा क्या बचेगा, cos x इंटू लॉग x, cos x से cos x कटेगा क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे log x है, ठीक है, ये x में से जाएगा, क्या बचेगा बताओ, x log x sin x, और क्या चाहिए देखो x log x से x log x कटेगा तो क्या चाहिए बताओ, cos x, ठीक है भाई, तो ये निकल गया आपका du/dx, ठीक है, देखो ये सेम ही आना चाहिए, है ना, देखो सेम ही होगा, क्या है देखो x cos x क्या है, log x cos x, देखो log x cos x, ठीक है, फिर क्या है माइनस x log x sin x, माइनस x log x sin x, फिर क्या है प्लस cos x, प्लस cos x, ठीक है, तो du/dx निकला था, तो मैंने क्या करा तुम्हें दो तरीके बता दिए du/dx निकालने के ना, कि एक में हमने क्या करा था, एक में हमने क्या किया था, प्रोडक्ट रूल लगाया था, तीन चीजें थी हमारे पास, हमने क्या लगाया था, प्रोडक्ट रूल लगाया था, और हमें प्रोडक्ट रूल कितनी बार लगाना पड़ा था, 2 बार लगाना पड़ा था, एक चीज तो वो थी, है ना, और दूसरा क्या था कि मैंने क्या करा, लॉग वाले तरीके से सॉल्व किया है ना, तो सेम चीज को मैंने दो तरीके से सॉल्व किया, ठीक है, आप लोगों को जो भी आसान लगे आप उस हिसाब से कर लेना, ठीक है, आप चाहे प्रोडक्ट रूल लगा लेना चाहे लॉग ले लेना, है ना, तो यहाँ मैंने बता दिया कि ये निकल गया आपका du/dx, ठीक है, अब dv/dx निकालना तो समझ आसान होगा ना, dv/dx तो बहुत आसान है, ठीक है, v इक्वल टू क्या x² + 1, v इक्वल टू x² + 1 x² - 1, ये तो बहुत आसान है, इसे जल्दी से कर लेते हैं, x² + 1 x² - 1, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, +1 - 1 है ना, कहीं गलत तो नहीं था, ठीक है, ठीक है भाई, बहुत आसान है यार, dv/dx निकालो, बहुत जल्दी से निकालते हैं, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो दो चीज़ आपस में क्या है, डिवाइड में है या नहीं बताओ, है ना, पहली चीज़ ये रही, है ना, और दूसरी चीज़ क्या है, ये रही, दोनों चीज़ आपस में क्या है, डिवाइड में है, ठीक है, डिफरेंशिएशन निकालना, dv/dx इक्वल टू क्या होगा बताओ, d/dx ऑफ x² + 1 x² - 1, डिवाइड में है या नहीं है बताओ, डिवाइड में है, डिवाइड में है तो हम क्या करते हैं, क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, u/v, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर वाला उसका स्क्वायर करते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज, याद है ना, ये कंफ्यूज मत होना प्लीज, u और v से, यहाँ पे इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तरह समझो, अगर u और v से कंफ्यूज हो रही हो तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐसे समझो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करना क्या, हमें जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर का क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर क्या करना है बताओ, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं, डिनोमिनेटर ऐसे लिखते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं, डिनोमिनेटर ऐसे लिखते हैं, फिर क्या करते हैं बताओ, फिर फिर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं और न्यूमरेटर ऐसे लिखते हैं, बहुत सिंपल है, क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर एज इट इज, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है इसमें, है ना, जल्दी से देखते हैं क्या होगा बताओ, du/dx क्या होगा बताओ, नीचे वाले का स्क्वायर x² - 1, है ना, फिर क्या है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है, माइनस फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर एज इट इज, ठीक है भाई, क्या होगा बताओ, du/dx क्या होगा बताओ, x² - 1 का होल स्क्वायर, बताओ, देखो x² + 1 का डेरिवेटिव करना है, तो x² डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, ठीक है, तो 2x आएगा, फिर क्या आएगा देखो x² - 1 माइनस x² - 1 का डेरिवेटिव करना है, x² का अगेन डेरिवेटिव क्या होगा बोलो 2x, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, x² + 1, dv/dx क्या होगा, देखो यहाँ से अगर चाहूँ तो 2x कॉमन ले सकता हूँ, 2x देखो 2x कॉमन आ जाएगा, x² - 1 फिर आएगा माइनस ऑफ x² + 1,
देखो माइनस का है तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 1 आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, डी वी बाई डी एक्स। देखो एक्स स्क्वायर से शायद एक्स स्क्वायर कट रहा है, माइनस वन क्या था, -2 होता है ना, तो -2 इंटू टू -4 आ जाएगा। आई होप चीज़ें समझ आ रही होगी, डी वी बाई डी एक्स, है ना। तो डी वी बाई डी एक्स क्या है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये हमने निकाला था, है ना। डी यू बाई डी एक्स की मैं वैल्यू निकाल चुका हूँ, ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू वो आप प्लीज़ यहाँ पुट कर देना, प्लस डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स ये रहा, क्या है, माइनस का 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। आई होप चीज़ समझ आएगी। एंड सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को कुछ ज़्यादा जा रहती है, ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकता यार, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ, ठीक है, अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है, चलो बाय।